नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अक्षय तृतीया साल 2021 में कब मनाई जाएगी और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है। साथ ही साथ हम इस वीडियो में जानेंगे कि अक्षय तृतीया की संपूर्ण पूजा विधि हमें कैसे करनी है और इसके अलावा हम जानेंगे कि इसमें कौन सी एक गलती उस दिन हमें नहीं करनी चाहिए। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियोज़ के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्षय तृतीया का पर्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी खत्म ना हो, जिसका कभी भी क्षय ना हो, वह अक्षय कहलाता है। इसलिए इस दिन बहुत अच्छे कर्म हमें करने चाहिए। ऐसा माना जाता है सौभाग्य और शुभ फल का कभी भी क्षय नहीं होता है। इसलिए इस दिन जितना भी हो सके हमें पूर्ण कर्म करने चाहिए, दान आदि करने चाहिए। इस दिन किया गया दान आपको अनंत गुना फल प्रदान करता है। अक्षय तृतीया बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इसे आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय तृतीया को अभुज मुहूर्त के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग देखे भी किया जा सकता है। इस दिन विवाह करना अति उत्तम माना जाता है। इस दिन विवाह करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वरदान प्राप्त होता है हमें। इस दिन कोई भी नया कार्य करना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। कोई भी शुभ कार्य अगर आप जैसे कि व्यापार या और भी कोई नया कार्य आप कर रहे हैं, आपको उसमें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की मिलती है और वृद्धि होती है। इस दिन सोना चांदी खरीदना बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस दिन कोई भी कार्य जिसमें आप तरक्की करना चाहते हैं वो कार्य आप अवश्य करिए। अक्षय तृतीया के दिन कोई भी नया कार्य अगर हम आरंभ करते हैं तो उसमें माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बरसती है। इसलिए इस दिन कोई भी नया कार्य करना अति उत्तम और शुभ और फलदायी माना जाता है। अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही पावन माना जाता है। ऐसा माना जाता है और कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने परशुराम जी के रूप में 6वीं बार धरती पर अवतार लिए थे और ऐसी मान्यता है कि गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर आई थी। इस दिन माता अन्नपूर्णा का जन्म भी हुआ था और इसके अलावा धन के देवता कुबेर आज ही के दिन धन का खजाना उनको मिला था और सतयुग और त्रेता युग प्रारंभ भी अक्षय तृतीया के दिन से ही हुआ था और ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण भी इसी दिन हुआ था। आपको बता दें कि अक्षय तृतीया अपने आप में ही सिद्ध मुहूर्त होता है। इस दिन पूजा पाठ एवं हवन इत्यादि करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चलिए आगे इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया की संपूर्ण पूजा विधि हमें उस दिन पूजा कैसे करनी चाहिए। तो इस दिन प्रातःकाल सबसे पहले हमें उठकर स्नान आदि से निवृत्त होना चाहिए। गंगा जी में हमें उस दिन स्नान करना चाहिए। अगर आप उस दिन गंगा स्नान के लिए नहीं जा पाते हैं तो आप बाल्टी के पानी में ही गंगा जल डालकर आपको स्नान करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि गंगा जल से स्नान करने से हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और इसके बाद हमें पूजा स्थल को भी गंगा जल छिड़क कर पहले शुद्ध कर लेनी चाहिए। उसके बाद ही पूजा आरंभ करनी चाहिए। सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी ले लीजिए, अगर आम की लकड़ी की हो तो और भी अच्छा है, और उसके ऊपर आपको एक पीला वस्त्र बिछा लेनी चाहिए और उसके ऊपर आप रोली से, चंदन से, सिंदूर से, किसी भी चीज़ से आप एक स्वास्तिक का चिन्ह बना लें।
इसके बाद उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की फोटो को स्थापित कर दें। भगवान विष्णु को आप पीला वस्त्र अर्पित करें और माता लक्ष्मी को लाल वस्त्र अर्पित करना चाहिए। उन्हें चंदन, रोली, पुष्प, अक्षत जरूर अर्पित करें और भगवान विष्णु को उस दिन श्वेत कमल या श्वेत गुलाब भी आप अर्पित कर सकते हैं। और माता लक्ष्मी को लाल रंग बहुत अधिक प्रिय है, तो आप लाल कमल और लाल गुलाब भी माता को अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद हमें ऋतु फल चढ़ाना चाहिए और 9 वेदों के रूप में जौ, गेहूँ, सत्तू, चने की दाल और भगवान विष्णु जी को पंचामृत का भोग हमें लगाना चाहिए। माता लक्ष्मी जी को खीर का भी आप भोग लगा सकते हैं और तुलसी पत्र पूजा में ज़रूर शामिल करें। इसके बाद धूप, दीप और आरती जो अवश्य करनी चाहिए और उसके आगे हमें अक्षय तृतीया की कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने और सुनाने से हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। उस दिन ब्राह्मण को भोजन करवाया जाता है। अगर आप चाहें तो ज़रूर ब्राह्मण को भोजन करवाएं, उनका आशीर्वाद लीजिए। साथ ही साथ हमें दान पुण्य के भी कार्य करने चाहिए। दान किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप दे सकते हैं। जैसे दान में हमें फल, खड़ाऊँ, कपड़ा, बर्तन, चावल, पानी से भरा हुआ घड़ा, चीनी इत्यादि का हमें दान करना चाहिए। इस दिन दान करना बहुत अधिक शुभ और फलदायक माना जाता है। इससे आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। तो चलिए आगे हम जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन कौन से कार्य हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए। तो वो कार्य है कि कभी भी हमें अपने घर को गंदा नहीं रखना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन घर के एक एक कोनों को आप साफ कर लीजिए, गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए। जहाँ गंगा जल का छिड़काव हो जाता है वो स्थान पूरी तरीके से पवित्र माना जाता है। तो आप घर के एक एक कोनों की साफ सफाई करें। जिस घर में माना जाता है कि साफ सफाई नहीं रहती, वहाँ माता लक्ष्मी निवास नहीं करती हैं और उस घर में नहीं आती हैं। और भूल कर भी हमें अपने घर को उस दिन गंदा नहीं रखना चाहिए। एक एक कोनों पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। नाली हो, ड्रेन हो आपके घर का, अक्षय तृतीया के दिन हर कोनों को आप साफ करिए। किसी भी कोने को आप गंदा मत रखिए और पूजा स्थल को अच्छे से साफ कर लें। वहाँ गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। स्वयं भी आप स्वच्छ हो जाइए और नए वस्त्र पहनिए। बिना स्नान किए आपको तुलसी पत्र उस दिन नहीं तोड़ने चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज भी हो सकती हैं और हमारे ऊपर क्रोधित हो सकती हैं। इसलिए आप स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद ही तुलसी पत्र तोड़िए। आपको बता दें कि अगर आपने अक्षय तृतीया का व्रत रखा है तो उसी दिन आपको व्रत नहीं खोलनी चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन उपवास को खत्म न करें। अगले दिन आपको स्नान करके पूजा पाठ करने के बाद ही आपको अपना व्रत खोलना चाहिए और व्रत का पारण विधि विधान से करनी चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अक्षय तृतीया 2021 के शुभ मुहूर्त के बारे में। अक्षय तृतीया का पर्व 14 मई 2021 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:38 से लेकर दोपहर 12:17 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि लगभग 7 घंटा 19 मिनट तक रहेगी। अक्षय तृतीया तिथि की शुरुआत कब होगी? 14 मई 2021 सुबह 5:38 पर हो जाएगी। तृतीया तिथि की समाप्ति 15 मई 2021 की सुबह 7:59 पर होगी। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त भी आगे जान लेते हैं। तो सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:58 से लेकर दोपहर 1:35 तक रहेगा।
आप इस शुभ मुहूर्त में सोना खरीद कर लाभ उठा सकते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन अगर हो सके तो आप ज़रूर सोना खरीदिए, क्योंकि उस दिन सोना खरीदना अति शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, यहीं तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियो से लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।